पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य है आगर जिले में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी भाजपा के जिला प्रभारी सोनू गहलोत का एक बयान, उनका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि किस प्रकार से पूरा प्रशासन भाजपा की मदद करने वाला है। अब वही उसकी जो हकीकत है वो हकीकत जमीन पर दिखाई दे रही है। भाजपा के नेता लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकियां दे रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर नहीं बैठना है। पोलिंग बूथ पर नहीं बैठने का कारण ये बताया जा रहा है कि उन्हें पोलिंग बूथ की कैप्चरिंग करनी है। कुछ पोलिंग बूथ जो हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, कुछ पोलिंग बूथ उन्होंने चिन्हित भी किए हैं जहां पर वो तय कर चुके हैं कि इन पोलिंग बूथों पे बूथ कैप्चरिंग करनी है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर एक पोलिंग बूथ पे मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन जिन पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी बूथ कैप्चरिंग करना चाहती है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जा रही है कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होगी, फर्जी मतदान होगा और अगर कोई भी बीच में आया तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, थाने में ले जाके बंद कर देगी और थाने में उसकी पिटाई होगी। इस प्रकार की धमकियां लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिल रही है। ये बात हमें सोचने के लिए मजबूर इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा के जो जिला प्रभारी हैं, जो कि खुद अपने आप में एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका वक्तव्य पहले ही मीडिया के सामने आ चुका है कि पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से भाजपा की मदद करेगा और कांग्रेसियों को परेशान करेगा। तो अब ये सोचने समझने का जो फर्ज है और जिम्मेदारी है, यह आगर के जिला प्रशासन की है, निर्वाचन आयोग की है और आगर जिले के कलेक्टर महोदय की है। ये कलेक्टर महोदय की जिम्मेदारी है कि आगर जिले में, आगर विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। भाजपा के जिला प्रभारी का बयान पहले ही आ चुका है। हमने हमारी लिखित में शिकायत हम कल कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, जिसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। आज पत्रकार वार्ता लेकर हम फिर से कलेक्टर महोदय को अवगत करा रहे हैं कि इस प्रकार के हालात निर्मित हुए हैं और ये हालात कोई भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं कर रही। ये हालात बन रहे हैं प्रशासन के सहयोग से। कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन का सहयोग है। सिर्फ इसी कारण से भाजपा के नेता ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई भी कांग्रेस का नेता फर्जी मतदान करने से रोके या बीच में आए तो हमें फोन कर देना, हम उसको गिरफ्तार करवा देंगे और उसको थाने में बंद करवा देंगे। तो हम ये पत्रकार वार्ता करके आगर के कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि आगर में लोकतंत्र की हत्या होने से रोकें और स्वस्थ माहौल में चुनाव करवाएं। ये हमारी कलेक्टर महोदय से विनती। ऐसे कई सारे पोलिंग बूथों पर बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता बीजेपी के ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को समझा दो कि यहाँ पर फर्जी मतदान होगा, वो बीच में नहीं आया और अगर बीच में आए तो हम पुलिस से उनको गिरफ्तार करवा देंगे। ऐसे कई सारे पोलिंग बूथ हैं। इसको लेकर के सीधी सी एक बात है, हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आगर विधानसभा के सभी पोलिंग बूथों पर जो मतदान हो वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान हो। और दूसरा, आगर विधानसभा, क्योंकि आगर विधानसभा पहले से ही संवेदनशील मानी जानी चाहिए, उसका कारण है कि भाजपा के जिला प्रभारी ने वक्तव्य दिया है कि पुलिस प्रशासन मदद करेगा। इस आधार पर आगर विधानसभा को संवेदनशील मानना चाहिए और आगर विधानसभा के सभी पोलिंग बूथों को क्रिटिकल पोलिंग बूथ मानकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए। क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर पुलिस की ज्यादा सुविधा रहती है, ज्यादा पुलिस बल वहां पे तैनात रहता है, तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान हो, हमारी पहली मांग ये है। और दूसरी मांग है कि सभी पोलिंग बूथों पर क्रिटिकल पोलिंग बूथ मानकर व्यवस्थाएं मुहैया करेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं किसी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये स्वयं विवेक का निर्णय है। जो आदमी जिस पार्टी में जाना चाहता है स्वतंत्र है, जिसे जिस पार्टी में जाना हो वो जाए। हम हमारी पार्टी में खड़े थे, खड़े हैं और जीवन भर खड़े रहेंगे और जीवन भर कांग्रेस आगर में मजबूती से खड़ी रहेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जिसे जाना है उसका भी स्वागत है, वो लोग जाएंगे तो नए लोग आएंगे, उनका भी स्वागत है। जैसा कि नीलेश पटेल, आपके बाबूलाल यादव, ये अन्य जो भी कांग्रेस से, देखिए, जो दबाव में जाए या स्वेच्छा से जाए,
जिसे जाना है वो जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम लोग हमारे स्थान पे मजबूती से खड़े हैं। हर गांव में कांग्रेस से कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। इस बार कांग्रेस का जो कैंपेन था लास्ट तक, कांग्रेस का कैंपेन कहीं कोई कमजोर नहीं है। मैं खुद पिछले 3 दिनों में मैंने 17 मीटिंगें करी हैं। आज भी हम आपके सामने बैठे हैं। हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। हर पोलिंग बूथ पर हमारे एजेंट मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जैसा विधायक जी ने बताया, ऐसा हमको गांव से हमारे जो पोलिंग के एजेंट हैं, जो विधानसभा में रहे हैं, उन लोगों के पास फोन पहुंच रहा है। रास्ते में भी रोका जा रहा है, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप बदल लो, आस्था बदल लो, फिर परिणाम की चिंता मत करो, हमसे मत बोलो। इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। हम माननीय कलेक्टर साहब से भी मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष होकर काम करें, और जहां जहां अगर आपको लगता है कि हमारी बात में सत्यता है तो हम आपको प्रमाण भी देने को तैयार हैं, वो पोलिंग भी हम बताने को तैयार हैं।